अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला सबको अपने अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और खुश रखे, आबाद रखे। तो आज हम आए हैं, घर से निकले थे तो बस समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएँ। तो बस फिर हम बीच की तरफ आ गए थे। तो लमार बीच पे थोड़ी देर बैठे तो बस उसके बाद हम निकले। तो ये बस अभी वहाँ से निकलने वाले थे तो बस अब्दुल्ला तंग कर रहा था, तो सफ़ीरा सो गई थी तो अब्दुल्ला बस तंग कर रहा था। तो बस इसको थोड़ी देर बस वहाँ पे वॉक शॉक कराई और खुश हो रहा था। फिर तो उसके दादा अबू की कॉल आ गई थी, फिर बस उनसे बात कराई वीडियो कॉल पे। तो बस ये हमने कहा कि चलो कहीं चलते हैं, खाना वाना क्या खाएं, डिसाइड नहीं हो रहा था कि क्या खाएं। तो बस ये लिमार बीच का व्यू है, ये दूसरी साइड पे। तो बस मुस्फिरा भी बोर हो रही थी कि यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है, बस क्या मैं अकेली करूँ। तो बस कहीं चलें। तो बस ये अब्दुल्ला फिर स्ट्रॉलर में नहीं बैठ रहा था, तो हमने कहा कि चलो इसे बाहर निकाल देते। तो बस ये वॉक करके बहुत खुश होता है। तो ये सॉल्ट रेस्टोरेंट था, तो हमने कहा कि यहाँ पे कुछ खाते, तो लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या खाएं। तो फिर वहाँ से भी निकले। मुस्फिरा नहीं मान रही थी कि यहाँ पे कुछ खाना है, तो हमने कहा कि चलो निकलते हैं। फिर हम अरेबियन सेंटर चले गए। तो अरेबियन सेंटर हम पहुँच गए हैं। तो बस अरेबियन सेंटर गए तो अब बस ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे थे। ये एक छोटा सा सेक्शन बनाया हुआ है फन सिटी के साथ रेसिंग कार का ना। तो मुस्फिरा को बहुत शौक़ हो रहा था कि रेसिंग कार में का मैं करूँ, रेस करूँ मैं। तो हमने कहा कि पहले खाना वाना खा लें तो फिर देखते हैं। तो फिर वहाँ पे मैंने खाया था चाइनीज़। तो ये चाइनीज़ मैं लेने के लिए अपना प्लेटर लेने के लिए खड़ी। फिर मैंने मुस्फिरा ने चाइनीज़ खाया था और इसके पापा ने फ़ास्ट फूड ऑर्डर कर दिया था। और बस उसके बाद हमने वो खाने के बाद मुस्फिरा को ये रेसिंग का था। तो इनकी टिकट थी 25 दिरहम 5 मिनट के लिए, और 60 दिरहम थे 10 मिनट के लिए ना। तो 60 दिरहम थे। तो बस मुस्फिरा का हमने ये रेस इसने की, तो बस इसने वो एंजॉय किया, इसने बहुत फ़न। तो बस मुस्फिरा फिर रेसिंग करती रही। तो बस ये मुस्फिरा ने, मुझे तो था कि ये नहीं चला पाएगी, लेकिन इसने अच्छा चला लिया था। लेकिन इसे फिर भी मुश्किल लग रहा था कि पहले तो कह रही थी कि मैं चला लूँगी, लेकिन जब चलाना शुरू किया तो फिर कहती मुश्किल है। तो लेकिन इसने चला लिया। तो बस ये बच्चों के साथ बस रेसिंग की इसने। फिर उसके बाद हम निकले हैं। तो बस ये रेसिंग इसने बहुत इंजॉय किया था। बस इसमें जीत हार का तो कोई नहीं था, बस सब बच्चे बस अपना एंजॉय कर रहे थे राइड। तो सफ़ीरा बहुत खुश हो रही थी इसको देख के। तो ये एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था, लेकिन ये है कि फिर भी अच्छा चला लिया मुस्फिरा ने। जैसे कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा चला लेगी, लेकिन इसने माशाल्लाह बहुत अच्छा चलाया और इन्जॉय भी किया। बाकी बच्चे भी इन्जॉय कर रहे थे। फ़न सिटी तो फिर हम नहीं गए थे। बस ये अरेबियन सेंटर में बस यही हमने देखा खाना वाना खा के। तो बस फिर काफ़ी लेट हो रहा था, तो बच्चों को भी नींद आ रही थी थोड़ी थोड़ी। तो हमने कहा कि चलो जाते हैं घर। तो अगर गाइस आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो को मिस ना कर सकें। तो बस बिज़ी रूटीन है और मैं कंटिन्यूसली व्लॉग्स एडिट नहीं कर पाती, टाइम ही नहीं मिल पाता। तो लेकिन ये है कि वीकेंड पे बस निकले थे, तो मैंने कहा चलो ये लेटेस्ट वाला व्लॉग एडिट करके जल्दी से अपलोड कर दूँ, ताकि मेरी यूट्यूब फैमिली को भी मैं शेयर कर सकूँ कि हम कहाँ गए थे और कि हम बहुत इंजॉय किया था। तो बस इसके बेस तक हम खड़े रहे थे। बस इसके पापा नीचे से कोई सामान लेना था, तो वो उधर सामान लेने के लिए चले गए थे हाइपर मार्केट पे। तो मैं मुस्फिरा के बस पास खड़ी थी। तो बस उसके रेस ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी कि कब रेस ख़त्म हो और हम जाएं।
तो आप लोग गाइस वीकेंड पे क्या आपकी रूटीन होती है, कैसे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है तो इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आप मेरी आने वाली सफ़ीरा बहुत खुश हो रही है और इसको भी शौक हो रहा था कि मैं भी जाऊँ और जाके करूँ राइड। लेकिन बस ये है कि सफ़ीरा का टाइम ख़त्म हो गया था, तो बस ये सारा अपना प्रोटेक्शन वगैरह उतार रहे थे। अभी उतार के तो बस अब निकल आए थे और सफ़ीरा ने काफ़ी इंजॉय किया। और अब हम जा रहे थे वहाँ पे अरेबियन सेंटर में निशात पे फ्लैट 50% ऑफ लगी थी। तो मेरी फ्रेंड ने भी पूछा कि कोई वर्थ है वहाँ पे जाने की, कैसे हैं। तो मैं वहाँ पे गई हुई थी तो मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ। तो बस मैं फिर अंदर स्टोर में गई तो मैंने कहा चलो देखते हैं कैसे हैं, क्या है कैसा है, तो चलो बाय कर लेंगे। तो ये छोटे बच्चों के था जलाबिये जिसे कहते हैं। तो ये लॉन्ग शर्ट्स थी और ये बड़ों की थी। तो इनका स्टफ़ कुछ लीलन में था, कुछ विंटर स्टफ़ में था। तो ये वाले जलाबिये हैं और इन पे फ्लैट 50% ऑफ थी। और कुछ न्यू कलेक्शन आई हुई थी, इधर से न्यू कलेक्शन थी और बाकी ये वाले लॉन्ग गुलाबियों पे तो मतलब थी। और ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये विंटर स्टफ था। तो ये विंटर स्टफ था और इसमें एक और ब्लैक कलर का, ये वाला ब्लैक मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो लेकिन ये है कि ये विंटर स्टफ़ था, तो विंटर स्टफ़ मैंने क्या करना, क्योंकि अभी तो गर्मियाँ आ गई हैं। तो ये ज़ाहिर है कि विंटर स्टफ़ था इनके पास, तो इसलिए इन्होंने 50% फ्लैट ऑफ़र लगा दी थी। लेकिन ये है कि यहाँ पे दुबई में तो इतनी सर्दी आती भी नहीं है, तो इसलिए मुझे ज़रूरत भी नहीं होती, मुझे नहीं पसंद इतना विंटर स्टफ़। तो यहाँ पे सर्दी आए भी तो इतने गर्म कपड़े ये नहीं पहने जाते, क्योंकि यहाँ का मौसम ही ऐसा है। तो बस ये भी शर्ट थी लूज सी, बहुत अच्छी लगी। तो ये वाला ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस अब्दुल्ला भी तंग कर रहा था। तो ये ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा था और इसके साथ मैचिंग ड्रेसों के साथ उनके मास्क भी थे। तो मैचिंग ड्रेसों के साथ उनके मास्क भी थे और ड्रेस भी काफ़ी अच्छे थे। पर विंटर स्टफ़ का तो, लेकिन मैंने कहा चलो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को भी दिखाती हूँ और मेरी फ्रेंड को भी पता चल जाएगा कि वर्थ थी या नहीं थी। तो होप आप लोगों को भी मेरी वीडियो ये पसंद आएगी। और इनके प्राइस भी काफ़ी मतलब हाई होते हैं, इतने भी रीज़नेबल नहीं थे। फ्लैट 50% ऑफ पे तो चलो नॉर्मल लगता है कि चलो ठीक है रीज़नेबल है, लेकिन विंटर स्टफ़ था सारा। अगर समर कलेक्शन होती तो मैं ज़रूर लेती, लेकिन ये विंटर स्टफ़ था। तो समर कलेक्शन में भी अगले दिनों में लगेगी ऑफ़र, लेकिन अभी तक ऑफ़र उस पर नहीं लगी। तो ये वाला भी पिंक कलर का बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे था कि इस पे भी ऑफ़र है, लेकिन इस पे ऑफ़र नहीं थी, ये फुल प्राइस में था। और ये जो था पर्पल कलर में, इसका प्रिंट ऐसा था और ऐसा लग रहा था जैसे 3D वर्क हुआ है, लेकिन ये प्रिंट हुआ था। और ये ड्रेस भी बहुत अच्छा कलर था और बहुत ब्राइट कलर, और लेकिन ये था फुल प्राइस में, ये ऑफ़र पे नहीं था। मुझे लगा कि ये ऑफ़र में था, तो लेकिन ये ऑफ़र में नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो। ये फ़्रॉक टाइप का बना हुआ था और लॉन्ग था, तो बड़ा अच्छा लग रहा था, जैसे पठानी सूट नहीं होते तो उस तरह पठानी फ़्रॉक की तरह ये लग रहा था। और इसके साथ मैचिंग मास्क भी था और ये भी बड़ा रीज़नेबल सा और ठंडा ठंडा सा कलर लग रहा था। तो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन भी थे समर कलेक्शन में, लेकिन वो भी फुल प्राइस पे थे। तो फुल प्राइस में तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं। और ये वाली एम्ब्रॉयडरी वाला था, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने ये वीडियो बना ली, मैंने कहा चलो मैं अपनी फ्रेंड को भी शेयर करूँगी, उनको भी पता चल जाएगा। तो ये ब्लैक एंड वाइट में भी बहुत, और ब्लैक एंड वाइट तो वैसे ही मेरी कमज़ोरी है। ब्लैक एंड वाइट मुझे कलर बहुत पसंद है, ब्लैक भी और वाइट भी, और बाकी भी कलरफुल पसंद है। लेकिन ये है कि ब्लैक और वाइट पे तो सभी पसंद करते हैं ब्लैक और वाइट को। तो ये 130
तो बस फिर हम एक्लेयर्स पे आ गए थे, तो मुस्फिरा को कुछ बाय करना था, तो यहाँ पे भी ऑफ़र लगी हुई थी, बाय 1 गेट 1 फ्री। और काफ़ी चीज़ें एक्सेसरीज़ जो थी गर्ल्स की, तो वो 20 दिरहम में और 10, 15, 25 इतने में लगी थी, और बाय 1 गेट 1 की भी ऑफ़र लगी हुई थी, और बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं इनकी। तो बस यहाँ पे मुस्फिरा को फिर देख रही थी, लेकिन इनके पापा को देर हो रही थी और बच्चे भी इरिटेट हो रहे थे, तो बस थोड़ी बहुत चीज़ें इसने बाय की और फिर बस हम वहाँ से निकल आए थे। तो उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में याद रखिएगा।